बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग बात करेंगे केमिस्ट्री का चैप्टर है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। उसका टेस्ट योरसेल्फ है 10.4 उसके मुतालिक। और इसका जो पहला क्वेश्चन आपको बताया गया वो ये है कि हाउ आर द सॉल्ट्स नेम्ड, यानी सॉल्ट्स को नाम कैसे दिया जाता है। तो सॉल्ट को नाम देने का तरीक़ाकार ये है कि हमेशा पहले मेटेलिक कॉइन को रखा जाता है और बाद में हम लोग नॉन मेटेलिक कॉइन को रखते हैं, यानी कैटॉइन फर्स्ट और उसके बाद फिर हम लोग एनॉइन को रखते हैं, यानी एनॉइन और कैटॉइन के सिंबल्स को रखते हैं। कैटॉइन और एनॉइन के सिंबल्स से मिलने से सॉल्ट बनता है। जैसे एक एग्जांपल आपके सामने मौजूद है NaCl। तो इसमें Na जो है वो एक मेटेलिक कॉइन है बिकॉज इट हैव द एबिलिटी टू लूज़ इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन जो है वो यहाँ पे एक नॉन मेटेलिक एटम है और इसको इस वजह से इसको नॉन मेटेलिक कहा जाएगा क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन गेन करने की ये सलाहियत रखता है। सो वेन एवर मेटेलिक कॉइन एंड नॉन मेटेलिक कॉइन जॉइन टुगेदर दे फॉर्म अ सॉल्ट, फार्मूला ऑफ सॉल्ट। इसी तरह एक और एग्जांपल आपके सामने मौजूद है मैग्नीशियम और क्लोरीन की। मैग्नीशियम जो है वो मेटेलिक कॉइन है और नॉन मेटेलिक कॉइन जो है वो क्लोरीन है। तो ये दोनों आपस में मिलेंगे तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा। तो सॉल्ट्स को नाम देने का बड़ा ही आसान तरीका ये है कि हमेशा मेटेलिक कॉइन को पहले रखा जाए और नॉन मेटेलिक कॉइन को बाद में रखा जाए। और किसी भी सॉल्ट का जो नाम होता है वो उसके मेटेलिक कॉइन से मंसूब किया जाता है। मिसाल के तौर पे इसको हम लोग कहेंगे सोडियम सॉल्ट, इसको हम लोग कहेंगे मैग्नीशियम सॉल्ट। ठीक है, तो सोडियम सॉल्ट एक किस्म का नहीं है, सोडियम सॉल्ट्स और तरह की भी हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड, सोडियम फॉस्फेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम नाइट्रेट। तो सॉल्ट्स को नाम देने का तरीकाकार ये है कि जो मेटल उसके अंदर मौजूद होता है आप उसी के नाम से सॉल्ट को मंसूब कर देते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल्स के तौर पे आपको कुछ नाम आपके सामने रखे हैं। इसी तरह मैग्नीशियम क्लोराइड ये भी एक सॉल्ट है, इसको हम मैग्नीशियम सॉल्ट भी कह सकते हैं क्योंकि मैग्नीशियम का कोई एक तरह का सॉल्ट नहीं है, मुख्तलिफ़ किस्म के हैं, जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम फॉस्फेट। तो सॉल्ट को नाम देने का तरीक़ाकार दो हैं। जो आम बातें मैंने आपके सामने की हैं वो एक ही है कि आप मेटेलिक कॉइन और नॉन मेटेलिक कॉइन दोनों को आपस में मिलाएं। हमेशा मेटेलिक कॉइन को पहले रखें और नॉन मेटेलिक कॉइन को बाद में रखें। दूसरी बात, सॉल्ट को नाम देने का तरीक़ाकार ये भी है कि जो मेटल मौजूद होता है सॉल्ट के अंदर, मेटेलिक एटम जो मौजूद है उसी के नाम से मंसूब करके सॉल्ट का नाम रखा जाता है, जैसे सोडियम सॉल्ट्स, पोटेशियम सॉल्ट्स, मैग्नीशियम सॉल्ट्स, इस तरीके से। तीसरा तरीका जो सॉल्ट को नाम देने का है वो जो आम अल्फाज में तीसरी डेफिनेशन कह लें वो ये है कि वेन एवर एसिड रेडिकल एंड बेसिक रेडिकल लिंक टुगेदर और जॉइन टुगेदर दे फॉर्म अ सॉल्ट, यानी जब भी एसिड रेडिकल और बेसिक रेडिकल को आपस में मिलाएंगे तो वो सॉल्ट का फार्मूला बन जाएगा। तो इस तरीके से भी आप सॉल्ट्स को है नाम असाइन कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, नेम द सॉल्ट्स विच आर फॉर्म व्हेन जिंक मेटल रिएक्ट विद द फॉलोइंग एसिड्स। कहता है जिंक जो है वो अगर इन एसिड्स के साथ रिएक्ट करे तो कौन से सॉल्ट्स बनेंगे। जिंक अगर नाइट्रिक एसिड यानी HNO3 के साथ रिएक्ट करे तो ये जिंक नाइट्रेट बनेगा, जिंक नाइट्रेट। इसके अलावा हाइड्रोजन गैस जो है वो लिबरेट करेगी। जिंक अगर फॉस्फोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करे तो जिंक फॉस्फेट बनाएगा, और जिंक अगर एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट करे तो ये बनाएगा जिंक एसीटेट, जिंक एसीटेट। तो लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि जिंक जब इन तीन किस्म के एसिड्स के साथ रिएक्ट करेगा तो जिंक नाइट्रेट, जिंक फॉस्फेट और जिंक एसीटेट ये तीन किस्म के सॉल्ट्स बना सकता है। इन तीनों को हम लोग जिंक सॉल्ट्स का नाम भी दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ विल यू जस्टिफाई दैट सॉल्ट्स आर अ न्यूट्रल कंपाउंड्स। आप इस चीज़ को कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि सॉल्ट्स जो हैं वो न्यूट्रल कंपाउंड्स हैं। तो इससे पहले के टॉपिक पे भी मैं आपके साथ जिक्र कर चुका हूँ कि वाई सॉल्ट्स आर कंसिडर्ड एज अ न्यूट्रल कंपाउंड्स, क्योंकि इसके अंदर इक्वल नंबर ऑफ कैटॉइंस और एनॉइंस होते हैं। जिनमें इक्वल नंबर ऑफ कैटॉइंस और एनॉइंस हों वो एक दूसरे के इफ़ेक्ट को कैंसिल कर देते हैं। जैसे अगर सोडियम क्लोराइड की मिसाल लें तो सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज है, इसमें एक पॉजिटिव आयन है, और क्लोरीन नेगेटिव, इसमें एक नेगेटिव आयन है।
एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन, दोनों आयन्स की क्वांटिटी जो है वो सेम है, इस वजह से वो एक दूसरे के इफ़ेक्ट्स को कैंसिल करके सॉल्ट जो है वो एक न्यूट्रल कंपाउंड बन जाएगा। इसके अलावा ये भी कह सकते हैं कि इसके अंदर ऑपोजिट चार्जेस मौजूद हैं जो कि एक दूसरे के इफ़ेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं और कैंसिल करने के बाद इनके ऊपर कोई चार्ज मौजूद नहीं होता, इस वजह से हम लोग सॉल्ट्स को न्यूट्रल कंपाउंड्स तस्वर करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मैनी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशंस आर प्रेजेंट इन कॉपर सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट एंड कॉपर सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट और कॉपर सल्फेट में कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मौजूद है, यानी वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं विच आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल इन मेकिंग द क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम सल्फेट एंड कॉपर सल्फेट। तो अगर हम कॉपर, आपको पता है कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को हमेशा डॉट के बाद ज़ाहिर किया जाता है, तो यहाँ पे कॉपर सल्फेट डॉट 5H2 है, दैट मीन्स 5 वाटर मॉलिक्यूल्स आर टेकिंग पार्ट इन मेकिंग क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट। सो वी कैन से copper sulfate contains the 5 molecules of water which are responsible for making the crystals of copper sulfate. Similarly, 2 water molecules are taking part in the in making the crystals of calcium sulfate. So we can say यहाँ पे 2 molecules जो हैं वो किरदार अदा कर रहे हैं कैल्शियम सल्फेट के क्रिस्टल्स बनाने में। तो इसके अंदर 2 molecules हैं और इसके अंदर 5 वाटर molecules हैं। Question number 5. Name the types of reaction that takes place between an acid and a metal. एसिड और मेटल में जब रिएक्शन होता है तो इस रिएक्शन को क्या नाम दिया जाता है? विच गैस वुड इवॉल्व द रिएक्शन इन द रिएक्शन, इस रिएक्शन के दौरान कौन सी गैस जो है वो रिलीज़ होगी? एक्सप्लेन विद एग्जांपल, इसको एग्जांपल्स के साथ जाहिर करें। तो इस ऐसे रिएक्शन को जो है वो डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड कहा जाता है, जिसमें एसिड जो है वो मेटल के साथ रिएक्शन कर रहा हो या एसिड और मेटल के रिएक्शन को डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड कहा जाता है। इसमें जो मेटालिक आयन है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करता है और हाइड्रोजन को हटाने के बाद मैग्नीशियम खुद लग जाता है, तो इस वजह से इसको हम लोग डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड कहते हैं कि यहाँ पे मैग्नीशियम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करने के बाद मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज़ कर रहा है, और कैल्शियम जो है वो यहाँ पे हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा तो कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम डिस्प्लेस कर रहा है हाइड्रोजन को तो सोडियम क्लोराइड, और पोटेशियम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है तो पोटेशियम क्लोराइड, और यहाँ पे जिंक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है तो जिंक क्लोराइड। तो क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर ये पूछा गया था कि कौन सी गैस जो है वो इवॉल्व हो रही है ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो इसका जवाब जो है वो ये है कि हाइड्रोजन गैस रिएक्शन के दौरान जो है वो इवॉल्व हो रही है। तो ऐसे रिएक्शन को जिसमें मेटालिक आयन या मेटल जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट करे उसको डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड कहते हैं, और इस दौरान जो है वो हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होती है। तो ये 5 क्वेश्चंस थे टेस्ट योरसेल्फ 10.4 के। उम्मीद करता हूँ कि आपको अपने तमाम सवालात के जवाबात जो हैं वो मिल गए हैं। अल्लाह हाफ़िज़।